इस दुनिया में पहले से ही बहुत सारे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने अपने पागलपन में कितने खतरनाक हथियार बना के रखे हुए हैं जो मानव जाति को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, और उनका रिजल्ट है सिर्फ मौत। तो जब से वॉर का ज़माना आया है तब से ही इंसान खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाते जा रहा है, और आज हम इन्हीं खतरनाक हथियारों के बारे में जानने वाले हैं। तो आओ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें गन्स की, तो दुनिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक गन्स अवेलेबल है। पर आपको पता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक गन कौन सी है? तो इस मॉन्स्टर का नाम है स्विट्ज़र गुस्ताव, और ये गन है या फिर कोई ट्रेन है, यही समझ नहीं आता। इसका साइज एक टैंक से भी बड़ा है और ये साइज में बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। और दोस्तों, इसका जो शेल है वही सिर्फ 60 टन का है और ये 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। मतलब ये एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग को आराम से तबाह कर सकता है। पर क्योंकि इसे मेंटेन करना और चलाना बहुत ही हार्ड था, तो ये एक फेल साबित हुआ। पुराने समय से ही हैंड ग्रेनेड को एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही लेजेंडरी वेपन माना जाता है। पर दोस्तों, हैंड ग्रेनेड में भी सबसे खतरनाक है M67 ग्रेनेड। इसकी पावर इतनी है कि अगर आप इससे 15 मीटर दूर भी खड़े रहते हो तो भी आपके सर्वाइवल के चांस बहुत ही कम है, और ये सबसे खतरनाक है। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट के बारे में, तो दोस्तों वो है B-2 बॉम्बर। ये कोई फाइटर जेट नहीं है, ये है एक एयरक्राफ्ट। क्योंकि B-2 बॉम्बर जेट में बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और ये न्यूक्लियर वेपन गिराने के लिए यूज़ होता है, और कम से कम ये 40,000 पाउंड का वजन उठा सकता है और 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और दोस्तों, ना इसे कोई रेडार कैच कर सकता है। और जिस भी कंट्री के पास B-2 बॉम्बर है वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट के बारे में, जो कि स्पीड में और पावर में दोनों में कैपेबल हो, तो दोस्तों वो है लॉकहीड मार्टिन F-35। ये एयर टू एयर और ग्राउंड टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है, और दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन इसमें लगा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जितनी तबाही कोई वेपन शायद ही कर सकता है। तो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन है टज़र बॉम्बा। तो इसकी पावर आप इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हो कि हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, उससे जितनी पावर जनरेट हुई थी, उससे 2 किलोमीटर के अंदर सब कुछ वेपराइज हो चुका था और 13 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डैमेज हुआ था। पर टज़र बॉम्बा हिरोशिमा के न्यूक्लियर वेपन से 1570 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों, ये 60 किलोमीटर तक सब कुछ वेपराइज कर देगा। और दोस्तों, जो ये रेडिएशन से जो डैमेज करेगा वो तो बहुत ही खतरनाक होगा, और 160 किलोमीटर तक ये डैमेज करेगा। अगर ये गलती से भी ड्रॉप कर दिए गए तो इसका रिजल्ट होगा सिर्फ डेथ। और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर के बारे में, तो दोस्तों वो है AS-64 अपाचे। इस फाइटर हेलीकॉप्टर में 30 mm चेन गन लगी हुई है, हेल फायर मिसाइल्स लगी हुई है, और दोस्तों US मिलिट्री ने इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छे से एडवांस किया है। एयर टू एयर मिसाइल्स ये कर सकता है। नाइट विजन सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं, और ये ऑल वेदर कंडीशन में भी लड़ सकता है, जो कि इसको एक बहुत ही पावरफुल फाइटर हेलीकॉप्टर बनाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, तो इसका कॉस्ट है $13 बिलियन। और दोस्तों, इसका नाम है USS ग्रेनाल्ड एयरफोर्स CVN-78 एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर 75+ एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, और इतने मैसिव साइज के साथ साथ ये 56 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी गेन कर सकता है, जो कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही शॉकिंग है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बायो वेपन्स के बारे में, जो बहुत ही अंडररेटेड वेपन है, तो ये बात है ग्रुनेल आइलैंड की, जहाँ पे एंथ्रेक्स नाम का एक बायो वेपन यूज़ किया गया था फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे जितने भी शिप्स थी वो ऑन टू डेथ पाई गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही थी। 1986 तक वहाँ पे जाना लोगों के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एंथ्रेक्स नाम का ये बायो वेपन इतना खतरनाक हो सकता है और इतना नुकसान ये पहुंचा सकता है। अगर देखा जाए तो बायो वेपन न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका इफेक्ट खतरनाक हुआ तो ये पूरे मानव जाति को ख़त्म कर देगा। अगर दोस्तों हम बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल स्नाइपर राइफल के बारे में, तो दोस्तों जो नॉर्मल गन्स होती है उनकी रेंज कम से कम 50 मीटर के अंदर ही रहती है, और दोस्तों जो स्नाइपर राइफल्स होती हैं उनकी 800 मीटर तक की रेंज रहती है। और दोस्तों ये एनजीओ 20 mm राइफल है,
इसकी रेंज है 4000 मीटर, जो कि बहुत ही मैसिव है। और ये राइफल हैवी होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये एक शॉट में बहुत ज़्यादा डैमेज जनरेट कर पाती है। अगर दोस्तों हम बात करें टैंक्स के बारे में, तो टैंक्स पुराने टाइम से ही हमारे बहुत ही लंबे साथी रहे हैं। टैंक्स एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट वेपन माने जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये टैंक्स बहुत ही एडवांस होते गए हैं और अलग अलग टैंक्स में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं और ये टैंक्स बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज में आते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक कौन सा है? तो वो टैंक है M1A2 SEVP4 एब्राम्स। ये दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है कॉम्बैट के लिए। तो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है RS-28 सैरमेट, जिसको सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये मिसाइल रशिया की है और इसका वेट है 208 टन और इसकी स्पीड है 18,000 किलोमीटर पर आवर और पावरफुल होने के साथ साथ 10 टन का पेलोड ये कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।